एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लियोन को दिखाया जाता है जिसका सेक्रेटरी उसके पास आकर उसे बताने लगता है कि युनहो अचानक से गायब हो गई है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और गुस्से में उसे कुछ सामान लाने के लिए कहता है। बॉक्स के अंदर से राइफल निकालकर वो कहता है कि युनहो अब मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक इंसान क्या कर सकता है, उसकी पावर क्या है। उसके बाद हम युनहो को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो उसी पूरे सपने को देखती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सियोल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। युनहो को पागोन की बातें याद आती है पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। पहले से नहीं पर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जिनका आज 4th डिवीजन का मैच होने वाला था और उनका कोच भाग गया। अब इन्हें लगता है कि शायद 4th डिवीजन में होने की वजह से ही हमारा कोच भी हमें छोड़कर भाग गया। अब वो लोग अपने मैच के लिए रेडी होते हैं। ग्राउंड में युनहो भी उन्हें देखने के लिए पहुंची हो रही होती है। वो लोग जैसे ही गोल करते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और युनहो कहती है कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। तभी अचानक से लियोन युनहो के पास आकर बैठ जाता है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाती पर बाद में वो पहचान लेती है कि ये तो मेरा क्लाइंट था। उसे तो काफी ज्यादा डर लगने लगता है। अब लियोन युनहो से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था क्योंकि वो वैसे काम इंसान बन गई है। तभी वो सियोल की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। पहले सियोल उसे नहीं पहचान पाता पर आखिर में वो उसे पहचान लेता है कि ये कितना ज्यादा बुरा इंसान है और इसने ही वो एक्सीडेंट किया। वो भागकर लियोन को पंच कर देता है जिसके बाद पूरी ही टीम उसे रोकने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम कोच को देखते हैं जो उनके पास आकर उन्हें डांट रहा था कि आखिर तुम हमारे ही स्पॉन्सर को कैसे पंच मार सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर यहाँ सियोल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो युनहो को लेकर बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं की। सियोल युनहो को हक कर लेता है जिसके बाद युनहो उससे बताती है कि उसे पता चल गया है कि मैं एक आम इंसान हूँ पर इसमें हमारी मदद ग्योमहो करेगी। वही पास में ग्योमहो की सोल खड़ी हुई थी जो उससे बात करना चाहती थी पर वो लोग उसे देख नहीं पाते। अब हमें ग्योमसो के बारे में दिखाया जाता है। जब डूचियोल उसके पास उससे मिलने के लिए आया था तब वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो जैसे ही उस बेल को बजाता है तो अचानक से उसकी बॉडी से सोल बाहर आ जाती है और वो बॉडी खुद उसकी पावर से वो जिंदा कर देता है। अब डूचियोल उसकी बॉडी से कहने लगता है कि जल्दी से वो मन का लेकर मेरे पास आओ। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं वो जैसे ही जैकेट पहनकर बस के अंदर आता है तो युनहो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसे याद आता है कि ये कपड़े तो उसने उस दिन पहने थे जब वो मुझे खंजर मार रहा था। युनहो उससे पूछती है कि ये जैकेट तुम्हारे पास कहाँ से आई तो वो उसे बताता है कि ये मेरी दादी ने मुझे दी थी, वही ग्योमसू होती है। जिसके बाद यहाँ पर वो पागोन की बातें याद करती है कि पागोन ने कहा था उसका मरना तय है। युनहो उससे डरते हुए वो कपड़े बाहर फेंकने के लिए कहती है पर सियोल मना करते हुए कहता है कि ये मेरी दादी ने मुझे दिए थे, मैं इन्हें नहीं फेंक सकता। पागोन ने कहा था कि अगर तुम सियोल को मार दोगी तो फिर तुम एक 9-tailed फॉक्स बन जाओगी। जिसके बाद वो सियोल को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ जाती है। यहाँ पर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि जोसियन काल में मैं यहाँ पर आया करती थी। जिसके बाद ये लोग सेल्फी भी लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों की एक अच्छी खासी डेट हो जाती है। वाले सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम हमारे दुश्मनों की तरफ चलते हैं जहाँ पर डूचियोल लियोन को सारा ही कुछ बता रहा था। अब ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जहाँ सियोल कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगा, मैं चाहता हूँ कि जो भी ये सब चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहे। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। जैसे ही वो लोग मोटेल में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास बस एक ही बेड है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वेल यहाँ सियोल तो बाहर जाने वाला था कि मैं रिसेप्शनिस्ट से बात करके आता, पर युनहो तो उसे खुद के क्लोज करके उसे किस करने लगती है। जिसके बाद सियोल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों ही रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें बाकी प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो सियोल के ही बारे में सोच रहे थे पर तभी उनके मैनेजर उनके पास आकर उन्हें कहते हैं कि सियोल ने अच्छा काम किया, वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वेल यहाँ पर ये लोग लियोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को रोड पर चलते हुए देखते हैं जहाँ पर युनहो उससे कहती है कि क्यों ना तुम इन कपड़ों को फेंक दो तो वो भी उन्हें फेंकने के लिए डस्टबिन के पास चला जाता है। जैसे ही
उन कपड़ों को डस्टबिन में डालता है तो सामने से ग्योमसू आ जाती है। यहाँ ग्योमसू उससे उसके मनके के बारे में पूछने लगती है और युनहो उसे देखकर समझ जाती है कि ये हमारे वाली ग्योमसू नहीं है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यही हमें बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है। सियोल के फ्रेंड उसे ढूंढने के लिए जब उसके घर पर जाकर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारा ही सामान नीचे बिखरा हुआ है। मतलब शायद यहाँ ग्योमसू आई होगी और उसने ही मनके की तलाशी ली होगी। ग्योमसू की सोल भी इन लोगों के पास खड़े होकर देख रही थी, जिसके बाद ग्योमसू मनका निकालने के लिए उसके नेक को पकड़ लेती है, जिसके बाद युनहो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। युनहो देखती है कि वो अपने घर पर पहुंच गई है जो पहाड़ों में है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब वो जैसे ही नीचे आती है तो वो ग्योमसू को देखकर कहती है कि क्या तुम जिंदा हो? जिसके बाद ग्योमसू कहती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। पर यहाँ एक स्ट्रेंज बात ये थी कि युनहो को कुछ भी याद नहीं होता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसे सियोल के बारे में भी कुछ भी याद नहीं रहता। पर यहाँ वो अपने बहन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों ही साथ में बैठकर खाना खाते हैं और काफी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो एक हैंडसम लड़के के बारे में जिक्र करती है तो युनहो को कुछ भी याद नहीं आता। दूसरी तरफ डू च्योल भी लियोन को सारा कुछ बता रहा था कि उस मनके के मिलने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा और अपनी फैमिली का रिवेंज लूंगा। जिस दिन मेरी फैमिली मेरे साथ कार में जा रही थी तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेरे ऊपर कोई चीज हावी हो गई, जिसके बाद मेरी फैमिली वालों की मौत हो गई और मुझे पता है ये सब घोट नहीं किया। इधर ग्योमसू अभी भी अपने मनके के बारे में पूछ रही थी तो युनहो कहती है कि शायद वो हॉस्पिटल में होगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में सियोल को देखते हैं जो युनहो को उठाने की कोशिश करता है। ग्योमसू की बॉडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो युनहो के नक को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे पूरी तरीके से हर्ट कर रही थी। प्रेजेंट टाइम में हम सियोल को देखते हैं जिसे ग्योमसू बताती है कि जल्दी से उसे वो खंजर दे दे। ऐसा करते ही वो खंजर सीधे युनहो के पास पहुंच जाता है और युनहो ग्योमसू को जान से मार देती है। वैसे ही प्रेजेंट में वो अपनी आंखें खोलती है तो सियोल को राहत फील होती है। वहीं हमें डू च्योल को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। डू च्योल दर्द से चिल्ला रहा था। सारी ही आत्माएं जिसको उसने मारा था वो सब उसे परेशान कर रही होती है और डू च्योल उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो सारा ही सामान लेकर घर पहुंचते हैं। जैसे ही युनहो अपनी आंखें खोलती है अभी के लिए सारे लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं और सीधे लियोन पहुंच जाता है युनहो के पास अपनी राइफल उठाकर। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो उसे जान से मारने वाला था। वो जैसे ही गोली चलाता है तो बीच में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सियोल पहुंच जाता है। सियोल को गोली लग जाती है। ये देखकर युनहो बुरी तरीके से रोने लगती है और वो उसे उठने के लिए कहती है। ये सब देखकर लियोन तो वहां से बचकर भाग जाता है। युनहो रोते हुए कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तभी उसे पागोन की बातें याद आती है कि उसका मरना तय है। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।